आज हम बात करेंगे एक ऐसी सच्चाई की जो शायद आपको कहीं और सुनने को ना मिले। क्या वाकई उत्तर प्रदेश की योगी सरकार 5,000 से ज्यादा स्कूलों को बंद करने जा रही है? क्या इन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की पढ़ाई का हक छिनने वाला है? क्या नए टीचरों की भर्तियां अब ठप पड़ जाएंगी? इस पूरे मामले को आज हम पूरी सच्चाई और बिना किसी लाग लपेट के आपके सामने रखेंगे। नमस्कार, मैं हूं मोहित त्रिपाठी और आप देख रहे हैं यूपी सिटी लाइव। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सरकारी स्कूलों को लेकर एक बड़ा कदम उठाया है। राज्य के 5,000 से ज्यादा ऐसे स्कूलों जिनमें 50 से कम बच्चे पढ़ते हैं अब बंद नहीं होंगे, लेकिन मर्ज कर दिए जाएंगे, यानी पास के किसी और स्कूल में मिला दिए जाएंगे। लेकिन सवाल उठता है कि जब एक स्कूल में ताला लगेगा, बच्चा कहीं और जाएगा और उस इमारत में पढ़ाई नहीं होगी, तो क्या वो बंद नहीं हुआ? सरकार भले ही कहे कि ये सिर्फ विलय है, लेकिन जमीनी हकीकत तो यही है कि बच्चों को अपने स्कूल से हटाकर कहीं और भेजा जाएगा। और ये कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है, ये संख्या है 5,000 से ज्यादा स्कूलों की। अब सवाल उठता है कि सरकार की तरफ से जारी आदेश क्या कहता है। कुछ दिन पहले बेसिक शिक्षा के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने एक सरकारी आदेश जारी किया था। इस आदेश में कहा गया था कि जिन स्कूलों में 50 से कम बच्चे हैं, उन्हें नजदीक के स्कूलों में मर्ज कर दिया जाएगा। चाहे रास्ते में नाला हो, रेलवे ट्रैक हो या हाईवे हो, ऐसे स्कूल भी मर्ज किए जा सकते हैं। मतलब यह कि चाहे स्कूल दूर हो या वहां पहुंचना मुश्किल हो, बच्चा अब उसी स्कूल में पढ़ेगा जो सरकार तय करेगी। अब सवाल उठता है कि सरकार अपने इस आदेश के पीछे तर्क क्या दे रही है। तो सरकार का तर्क साफ है। उनका कहना है कि जब स्कूलों में बच्चे कम हैं, तो संसाधन की बर्बादी होती है। एक जगह सब कुछ इकट्ठा करने से पढ़ाई अच्छी होगी। इसी वजह से हर जिले में मुख्यमंत्री अभ्युदय कंपोजिट स्कूल खोले जा रहे हैं। ये स्कूल मॉडर्न होंगे। यहाँ स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर रूम, ओपन जिम, मिड डे किचन, वाईफाई, ये सारी सुविधाएं यहाँ प्रोवाइड कराई जाएंगी। सुनने में तो यह बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सवाल है कि जब बुनियादी शिक्षा तक पहुंच ही मुश्किल हो जाएगी, तो इन शानदार सुविधाओं का फायदा कितने बच्चों तक पहुंचेगा? बात करें राजधानी लखनऊ की, तो लखनऊ में ही 445 प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूलों को मर्ज करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। बीएसए राम प्रवेश ने कहा है कि स्कूल बंद नहीं हो रहे, बस बच्चे पास के स्कूल में पढ़ेंगे और जिन स्कूलों को खाली किया जाएगा वहां आंगनबाड़ी और लाइब्रेरी जैसी चीजें चलाई जाएंगी। पर बच्चों को हर दिन कितना दूर जाना होगा? कौन जिम्मेदार होगा उनके ट्रांसपोर्ट का? इन सवालों पर चुप्पी है। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष सुशील पांडे साफ कहते हैं कि ये शिक्षा के अधिकार का खुला उल्लंघन है। हर बच्चे को अपने घर के पास के स्कूल में पढ़ने का अधिकार है। अब स्कूल दूर होंगे तो ये अधिकार कहां गया? शिक्षक संगठनों का मानना है कि ये पूरा खेल एक ही दिशा में जा रहा है, सरकारी स्कूलों को धीरे धीरे खत्म करना और शिक्षा को प्राइवेट हाथों में सौंपना। सवाल उठता है कि क्या ये फैसला शिक्षक भर्तियों पर भी भारी पड़ेगा? बिल्कुल। इस साल यूपी में 65,000 नए शिक्षकों की भर्ती प्रस्तावित थी, लेकिन अब जब 5,000 स्कूल मर्ज होंगे तो सरकार के पास एक बहाना तैयार है कि जो पुराने टीचर थे उन्हें ही खाली पदों पर समायोजित कर दो। मतलब नए लोगों की नौकरी की उम्मीदें खत्म। जो लाखों नौजवान बीएड टीटी करके घर बैठे इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए ये खबर किसी झटके से कम नहीं है। तो सवाल उठता है कि असली चिंता क्या है? सरकार कह रही है कि बच्चों को बेहतर सुविधा देंगे, लेकिन जमीनी सच्चाई ये है कि कई स्कूल बंद होंगे, बच्चों को दूर भेजा जाएगा, भर्ती रुक जाएगी और धीरे धीरे सरकारी शिक्षा व्यवस्था कमजोर होगी। और जब ये सब होगा, तब सरकार कहेगी अब प्राइवेट स्कूल ही विकल्प हैं। क्या यही है बदलाव का असली चेहरा? सरकार के इस आदेश के खिलाफ शिक्षक संगठन खुलकर मैदान में उतर चुके हैं। कुछ कह रहे हैं कि आंदोलन होगा, कुछ कोर्ट जाने की तैयारी में है। अब देखना यह है कि सरकार अपने इस फैसले पर कायम रहती है या दबाव में कुछ बदलाव करती है। तो अगर आपको कोई कहे कि यूपी सरकार स्कूलों को मॉडर्न बना रही है, तो यह जरूर पूछिएगा कि किन स्कूलों की कीमत पर, क्योंकि जब 5,000 स्कूल बंद होंगे तो सिर्फ इमारत ही नहीं, हजारों बच्चों का भविष्य भी खतरे में होगा। अगर आप इस सच्चाई से सहमत हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। और क्या ये सही कदम है या शिक्षा की बुनियाद को हिला रहा है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं किसी नई रिपोर्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।